चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है यदि किसी श्रेणी का 11वां पद कितना 11 पद 38 और 16वां पद है तो श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग जो पूछे हो बहुत अच्छी बात है, बल्कि बात अलग है, पढ़े नहीं हो लेकिन कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन को कर रहे हो, ये अच्छा है। ठीक है, सोच के देखो, बिना पढ़े आप लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है तो सोच के देखो, पढ़ कर आ रहे थे तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे। अच्छा हाँ, तो आपके यहाँ लाइट ऑफ नहीं था क्या? अच्छा, एलईडी वाला, चार्जिंग वाला। चले खुशबू इधर देख, अब ले पहले चर्चा कर ला तू मना लाइट के बारे में। यहाँ बात हो रहा है, बात हो रहा है। आप लोग रहे जो बहुत अच्छा बहाना बना लियो। इधर देखो लाइट गोल वाले, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है श्रेणी का 11वां पद और 16वां पद और हमको 31वां पद निकालना है। ठीक है, अब कोई भी श्रेणी का कोई भी पद निकालने के लिए आपको मानना पड़ता है प्रथम पद और सर्वांतर। दिया है तब तो ठीक है, और नहीं दिया तो हम दोनों को मानते हैं। ठीक नंदनी, इधर देख समझा रहा हूं, सुनो पहले। तो इस प्रश्न में जब आप पढ़ोगे तो आपको ना प्रथम पद मिलेगा और नहीं सर्वांतर। ठीक, तो आप दोनों को मानेंगे। तो आप प्रथम पद को क्या मानते हैं? ए माना, प्रथम पद क्या मान लिए? ए। सर्वांतर को क्या मान लिए? डी है। अब एनवा पद का सूत्र सब दिमाग में लेके चलो। एनवा पद का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू। अब आपको एन का बस मान मिलेगा, क्यों? क्योंकि श्रेणी का 11वां पद बोला है और श्रेणी का 16वां पद बोला है। श्रेणी का 11वां पद मतलब हम उसको किस दर्शाएंगे? ए 11 से। ए एन नहीं, ए एन मतलब एनवा पद हो जाएगा, 11वां पद मतलब ए 11। ठीक है, तो चूंकि 11वां पद, 11वां पद मतलब क्या? ए 11 बराबर में कितना दिया हुआ है? कितना दिया है? 38। अब सुनो, 11वां पद में जब हम फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूला में क्या लगेगा? ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी बराबर में 38। यहां तक समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? एनवा पद के सूत्र आपके माइंड में चलता रहना चाहिए ना। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए। जहां पर भी 15वां पद बोल दिए तो एन की जगह सिर्फ क्या रख देना है? 15, बाकी सब जो करते हो। ठीक है, तो यहां पर हमने 11 पद बोला तो 11 पद बोले तो 11 माइनस 1 इंटू डी, तो 11 घटाइए, 11 में 1 घटाइए, ए प्लस 10 डी बराबर में 38 और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर ए। नहीं आया। अब श्रेणी का कौन सा पद? 16वां पद, तो हमको मिला है 16वां पद। 16वां पद को किस में दर्शाएंगे? ए 16 बराबर में 63 73। अब 16वां पद का सूत्र लगा देते हैं सेम टू सेम इसके जैसे, ए प्लस 16 माइनस 1 इंटू बराबर में 73। कुछ समझ में आ रहा है? अब हमको क्या करना है? ए प्लस गुड 15 डी बराबर में 73, समीकरण नंबर 2 ले रहे हैं यहां तक। अब आपको इसमें आप चाहो ना, हमने जो बनाया है 2 विधि अध्याय में पढ़े हैं, एक प्रतिस्थापन और एक विलोपन। तो आप चाहो तो इसको विलोपन विधि के बजाय प्रतिस्थापन विधि से भी बना सकते हो। कैसे बताऊं? कि पहला वाला विधि बताया,
पहला वाला ही चले तो चलो, पहला वाला में हमारा जो है वो घटाने का जो प्रोसेस है, कहने का मतलब है बड़े डी वाले छोटे डी को हम घटाते हैं। तो देखो एक्चुअल में हम लगा रहे हैं विलोपन विधि को। कैसे विलोपन विधि लगा रहे हैं कि यहाँ पर ए एक बार है, यहाँ पर भी ए कितने बार है, एक बार। मतलब हमने टारगेट किसको बनाया हुआ है, ए को। तो जब हम डी बड़े डी वाले में छोटे डी वाले को घटाएंगे तो ए और ए कट जाएगा, कट गया मतलब विलुप्त हो गया। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? तो हमने एक्चुअल में कौन सा विधि अपनाया यहाँ पे, विलोपन विधि। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में घटा देंगे समीकरण नंबर 1 को। तो समीकरण नंबर 2 माइनस समीकरण नंबर 1। अब घटाने का तरीका बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पूरा एक साथ छापते हैं। आप समझ के चलिए कि ये साइड जो है ये हमारा इंडिया है। कौन है, इंडिया। ठीक है, और बॉर्डर ये हमारा बॉर्डर है और ये हमारा पाकिस्तान है। ये हमारा इंडिया और ये हमारा नहीं, केवल पाकिस्तान है ना। ये इंडिया और ये है इंडिया और ये है पाकिस्तान। तो पहला काम पूरा हम इंडिया के लिए करेंगे, बॉर्डर क्रॉस करेंगे, फिर किसके लिए करेंगे, पाकिस्तान। तो आप लोग पाकिस्तान और इंडिया दोनों को एक साथ मिला देते हो, ऐसे महान आत्माएं भरेंगे। तो पहले देखो इसके साथ ये घटेगा, किसके साथ, ए धन 15D के साथ कौन घटेगा, ए धन 10 के। लेफ्ट वाले के साथ कौन घट गया, लेफ्ट। बराबर में 73 के साथ कौन घटेगा, ए लो 73 के साथ कौन घट गया, 38। चलिए अब ए का रहेगा ए प्लस 15D, प्लस माइनस से गुना माइनस ए, फिर से माइनस प्लस से गुना माइनस 10D। अब घटाने आता है कि नहीं आता है, 13 में 8 घटा 5, 6 में 3 घटा, ए से ए कितना बचा, 15D में 10D घटाओ, कितना आया 5D बराबर में 35। डी का मान निकालना है, डी बराबर 35 बटा 5, 5 एकम 5 सत्ते, क्या निकला डी का मान, डी का मान जो निकला है उसको या तो समीकरण नंबर 1 में रखो या समीकरण नंबर 2 में, कहीं भी रखो। कहां रखे, चलो 1 में रख देते हैं। डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर अब केवल जहां पर डी रहेगा वहीं पर बस क्या रखना है, 7। बाकी सब समीकरण नंबर 1 जो कहते उतारते चलेंगे, है ना। यहां पर क्या दिया हुआ है, ए, तो ये आ गया ए प्लस, यहां पर क्या दिया हुआ है 10। तो क्या कर रही है, कहां पर की बात कर रहे हैं, बताओ तुम मुझे। नहीं पता, हाँ कहां बता रहे हैं, वहां पे तो लड्डू रखा हुआ है, उसको खा रही है तू। पढ़ा रहे इधर तब से 2 मिनट थे, तब से ऐसे देख रही है, ऐसे अभी देखिए तो बताना था कौन जगह है। ऐसे ऐसे कर दे बस, ऐसे चलेगा। देख यहाँ पे पर की बात हो रही है, कहां पर, समीकरण नंबर 1। वहां पर दिख नहीं रहा है समीकरण नंबर 1 में ए प्लस 10 को हम लिखिए जो का त्यों। अब बात है किसके लिए, डी का मान क्या रखना है, 7। तो ये हमने रख दिया पोस्टर में कितना, 7, बराबर में कितना लिख दिया हम लोगों ने, 38। चलिए भाई ए प्लस 10 सत्ते 70 बराबर में 38, ये प्लस होते जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो ए बराबर 38 माइनस 70, बताइए अब कितना आएगा, जुड़ेगा घटेगा। अब देखो घटाएंगे कैसे, बड़े में ही जुड़े को घटाएंगे ना। 10 में कितना आएगा, 2, ये कितना हो गया 6, 6 में 3 घटा 3। अब बात आता है प्लस की माइनस, क्या आ जाएगा, माइनस। हमने ए का भी मान प्राप्त कर लिया और डी का भी मान। ए और डी यदि मिल गए आपको तो समझिए आपने क्वेश्चन हल कर दिया। कौन सा पद निकालना बस उसको लिखिए, कौन सा पद, 31वां पद ना, 31वां पद, ए 31 के सूत्र क्या बन जाएगा बताओ, ए प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी।
चलिए ए का मान रखिए, क्या रख देंगे -32 प्लस कितना आएगा 30, डी का मान कितना आ गया 7, -32 प्लस 7 या 21 210। ठीक, अब आप इसमें इसको घटाइए, चलिए तो कितना आएगा बताओ, 210 में 32 घटाएंगे तो 10 में 2 घटा 8, ये हो गया कितना फिर से 10, 10 में 3 घटा 7, ये कितना हो गया ए, प्लस की माइनस, क्योंकि इन दोनों में बड़ा कौन है 210, और 210 में जब हम 32 घटाएंगे मतलब चिन्ह बड़े संख्या कर लेंगे तो प्लस का कर लोगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न किए हो, टेस्ट लूंगा तो इसको जरूर दूंगा। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ, मेरे बातों को यकीन नहीं करोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ मैं टेस्ट भी दूंगा इसको, हाँ मैं बैठ के सोच लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बताओ कौन सा क्वेश्चन बोले थे, 21वां 9वां क्वेश्चन, 21वां रे, अरे एक क्वेश्चन बताओ ना, 21वां पहले, चलो देख लो कोई दिक्कत नहीं, 21 देख लो। प्रश्न नंबर 21, इक्कीसवां में हमको ये दिया है, श्रेणी के ए बी सी क्रमशः श्रेणी के पीवे क्यूवे और आरवे पद है। ए बी सी क्रमशः श्रेणी के पीवे क्यूवे और आरवे पद है, तो सिद्ध कीजिए कि ए क्वेश्चन में क्यू माइनस आर प्लस बी क्वेश्चन में आर माइनस पी प्लस सी क्वेश्चन में पी माइनस क्यू बराबर 0। ये हमको करना है सिद्ध। तो शुरुआत में आप लिख दीजिए क्या आपको सिद्ध करना है, क्या लिखना है सिद्धे को। चलिए बताइए सिद्धे में आएगा ए क्वेश्चन में क्यू माइनस आर प्लस बी क्वेश्चन में आर माइनस पी प्लस सी क्वेश्चन में पी माइनस क्यू बराबर 0। इसके लिए फिर से हम मानेंगे प्रथम पद और सर्वांतर, क्या मानेंगे लेकिन प्रथम पद हमेशा हम ए मानते थे, स्मॉल वाला ए, यहां पर पहले से स्मॉल ए दे दिया है तो हम स्मॉल ए ना मान के क्या मानेंगे कैपिटल ए। किसको मानेंगे खुशबू, कैपिटल ए किसको मानेंगे, हाँ कैपिटल ए किसको मानेंगे, हाँ ए को मानेंगे। किसको ए मानेंगे, बोल बोल ऐसे सोच, ऊपर लदे। इसीलिए कहता हूं जब स्टार्ट हो जाए तो पूरा ध्यान दे लिया करो, इधर रे दे लिया करो, नहीं हर एक क्वेश्चन के बाद बस खुशी से ऐसे, मैं जैसे इधर मुड़ रहा हूं अपना उधर मुड़ रही है, पता नहीं क्या प्राइवेट बात कर रही है, उससे क्या बात कर रही है रे, आज रात का लाइन बोल रही है ऐसा। चलो माना, ध्यान दो इधर, ध्यान दो खुशबू है, माना प्रथम पद ए ना मान के क्या मानेंगे ए। अब ए ना मान के ए कहने का मतलब स्मॉल ए ना मान के क्या मानेंगे कैपिटल ए, क्योंकि पहले से हमको स्मॉल ए क्वेश्चन में दे दिया है। तो प्रथम पद हो गया ए और सर्वांतर हम मान लेंगे क्या डी है। अब हमको जो दिया है उससे काम चलाते जाएंगे। देखो ए जो है श्रेणी का कौन सा पद है, ये वाला, ये श्रेणी का कौन सा पद है, क्या प्रश्न पढ़ते समझ में नहीं आता है। ए बी सी, वेरी गुड, ए बी सी क्रमशः श्रेणी के पीवे क्यूवे और आरवे पद है। मतलब ए जो है एपी है, बी जो है एक्यू है
और सी जो है ए आर है। श्रेणी के पीवे क्यूवे और आरवे पद क्रमशः का मतलब समझते हो, पहले वाले क्रम के लिए पहला वाला नंबर का, दूसरे वाले के लिए दूसरा वाला, तीसरे वाले के लिए तीसरा वाला। कहने का मतलब पहला वाला पहला एपी, एपी मतलब श्रेणी का पीवा पद। बी जो है कौन सा पद है, क्यूवा पद, क्यूवा पद मतलब ए क्यू। अब मुझे बताओ एपी का सूत्र क्या होगा। वेरी गुड, ये याद है, कम से कम तसल्ली हुआ मन को, मेरा पता चल रहा है। ए माइनस ए ये कर देते हैं लगता है, मतलब कोई भरोसा नहीं है ना, इतना समझाने के बाद भी क्या बोल रहे हैं, कौन सा पद है पता चल रहा है। ए जो है श्रेणी का पीवा पद है, पीवा पद, पीवा पद मतलब हम किसको किससे दर्शाएंगे, एपी से। चलिए बताइए ए बराबर क्या लिखेंगे आप, पीवा पद को ए स्मॉल वाला नहीं लेंगे, कैपिटल ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, डी को अंदर गुणा करिए। चलिए ए बराबर ए प्लस डीपी माइनस डी, समीकरण नंबर ए। डी का इन दोनों के साथ गुणा होगा, ए के साथ गुणा मत कर देना क्योंकि ए अलग पद है, ये इसके साथ गुणा हो सकता है लेकिन डी का गुणा ए के साथ नहीं होगा। खुशी खुशी में ए डी मत लिख देना वरना क्वेश्चन नहीं पड़ जाएगा। ए के लिए हो गया। बी कौन सा पद है बोला है, बताओ कौन सा पद है, तो क्यूवा पद का सूत्र अब बताना है आपको, ए क्यू का। बी बराबर ए नहीं, ए धन क्यू माइनस 1 इंटू डी। अब डी को अंदर गुणा करिए। चलिए बी बराबर ए धन डी क्यू माइनस डी, समीकरण नंबर 2। अब सी जो है कौन सा पद है, आरवा पद, आरवा पद का मान क्या होगा, ए आर। सी इज इक्वल टू ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, कैपिटल डी। ठीक है, आधा हिंदी आधा छत्तीसगढ़ी वाले। डी को अंदर गुणा करिए, सेम प्रोसेस चलना है। सी बराबर ए प्लस डी आर माइनस डी, समीकरण नंबर 3। अब आपको ए का मान, बी का मान और सी का मान प्राप्त हो गया है। अब इनका मान कहां रखेंगे आप, यहां पे, जो हमको सिद्ध करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड में। अब चलिए लेफ्ट हैंड साइड में मान रखेंगे, है ना। लेफ्ट हैंड साइड लीजिए। चलिए क्या दिया लेफ्ट हैंड साइड में, ए कोष्टक में क्यू माइनस आर प्लस बी कोष्टक में आर माइनस पी प्लस सी कोष्टक में पी माइनस क्यू, बराबर में जीरो मत लिखना। अब यहां पे मान रखते हैं आराम से, ध्यान से देखो। ए का मान देखिए क्या दिया यहां से, ए प्लस डीपी माइनस डी। ए केवल किसका मान है, ए का। बचा क्या हमारे पास, क्यू माइनस आर प्लस बी का मान रखिए, ए प्लस डी क्यू माइनस डी, और उसके बाद पहले से क्या बचा है, आर माइनस पी प्लस। अब सी का मान यहां से रखिए और इनटू में पहले से क्या बचा है, क्या दिया है, के माइनस। अब गुणा करने आएगा तो समझिए क्वेश्चन बन गया। क्यू का गुणा तीनों के साथ, आर का गुणा तीनों के साथ। शुरू करें, चलो शुरू करते हैं। क्यू गुणा ए क्यू प्लस डी पी क्यू, डी पी क्यू माइनस प्लस का माइनस, डी गुणा क्यू करेंगे तो डी क्यू। अब माइनस का पूरे के साथ गुणा होगा ना, प्लस माइनस का गुणा माइनस, ए गुणा आर करेंगे तो ए आर, प्लस माइनस का गुणा माइनस, डीपी गुणा आर करिए डीपी आर, माइनस माइनस का प्लस। अब डी गुणा आर करिए,
डी आर। इसमें कितना पद है? 2। इसमें कितना पद है? 3। 3 दूनी 6 पद मिलना चाहिए। 1 2 3 4 5 6। सेम प्रोसेस इसके लिए 6 पद, इसके लिए भी 6 पद। चलो गुणा करना शुरू करो। ए का गुणा किसके साथ? क्या हो जाएगा? ए आर। आर का गुणा फिर से करिए, डी क्यू आर। फिर डी का गुणा करिए, नहीं आ रहा समझ में? माइनस प्लस गुणा माइनस, डी गुणा आर करेंगे तो डी आर। अब किसके साथ गुणा होगा? माइनस पी के साथ। अब माइनस पी का जब गुणा होगा तो प्लस माइनस गुणा माइनस, ए गुणा पी करेंगे तो ए पी, फिर से प्लस माइनस गुणा माइनस, डी क्यू गुणा पी करेंगे तो डी क्यू पी। माइनस प्लस का सॉरी माइनस माइनस का प्लस, डी गुणा पी करिए डीपी। आगे बढ़िए, पी का गुणा करिए सबके साथ, क्या हो जाएगा? ए पी। ए प्लस है कि माइनस है? ये कैसे प्लस हो जाएगा? क्या रहेगा ये? माइनस। चलिए ए गुणा पी करिए, ए पी हो गया। डी आर गुणा पी करिए प्लस डी आर पी। माइनस प्लस गुणा क्या हो जाएगा? माइनस। डी गुणा पी करिए, क्या जाएगा? डीपी। आगे बढ़िए, इसका गुणा इसके साथ करो, माइनस क्या क्या आगे माइनस डी आर क्यू और प्लस गुणा हो गया, बराबर में 0 राइट हैंड साइड। हमको तो पता है ना करने वाला है। अच्छा अच्छा दिखता है। ए क्यू प्लस में है, ए क्यू माइनस नहीं हो। अब मैं आप लोगों को बताते हुए काटूंगा ना, क्यों? चुप रहे। डी पी क्यू प्लस में कहा है रे? ये डी क्यू माइनस डी क्यू प्लस ए आर माइनस ए आर प्लस डी पी आर माइनस डी पी आर प्लस डी आर प्लस डी आर माइनस डी क्यू आर प्लस डी क्यू आर माइनस ए पी माइनस। या कहा गए रे? ये प्लस, ये प्लस और ये माइनस कर गया। मतलब आप इसको सही तरीके से गुणा किए है तो बिना आप सोचे समझे पूरे को काट कर क्या ले सकते हैं? 0। मतलब ये बेचारा गुणा हो रहा है किसके लिए? कटने के लिए। मरने वाले मरने के लिए नहीं, कटने के लिए। ठीक है, कर लोगे? इस क्वेश्चन को भी दूंगा 6 नंबर का। लिखोगे इसको? क्वेश्चन नंबर 20। इधर ध्यान दो। अरे महान आत्माओं सुनो इधर। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है, यदि किसी श्रेणी का पीवा पद Q और क्यूआ पद P है तो सिद्ध कीजिए कि P प्लस क्यूए पद का मान 0 होगा। ऐसा कुछ है? पक्का ही है? आवाज भयंकर याद है मेरे को क्वेश्चन। तो सबसे पहला काम इसमें हम क्या सिद्ध करना है? P प्लस क्यूए पद का मान क्या लाना है हमको? 0। P प्लस क्यूए पद को हम किससे दर्शाएंगे पहले बताओ तो? P प्लस क्यूए पद को किससे दर्शाएंगे? ए पी प्लस क्यू। कितने बार समझाया पर तभी हाल हुई है। माना समांतर श्रेणी के प्रथम पद क्या मानते हैं रे? ए। और समांतर क्या मानेंगे? डी है। सिद्ध करना है, उसको बताइए। हमको सिद्ध करना है P प्लस क्यूए पद का मान। P प्लस क्यूए पद मतलब ए पी प्लस क्यू बराबर में क्या आएगा? 0। जिसके लिए हमको बोला गया है पीवा पद क्यू है और क्यूआ पद क्या है? अब ध्यान दो, क्योंकि
पीवा पद बराबर क्यों है? पीवा पद को हम किससे दर्शाते बताओ? किससे दर्शाते हैं? अब एपी का सूत्र बताओ क्या होगा? ए प्लस बराबर में, अब इसको आप दे दीजिए समीकरण नंबर ए। आगे बढ़ो, क्यूवा पद ए क्यू बराबर में क्या मिला है? पी। क्यूवा पद का सूत्र लगाओ। बराबर में पी, समीकरण नंबर 2। ये समझ में आ रहा है कैसे रख रहे हैं हम? फिर आप एक में दो को घटा दीजिए या दो में एक को, क्या करें? चलो, समीकरण नंबर 1 माइनस समीकरण नंबर 2, एक में दो घटा ले, ध्यान देना ना। इसमें ये घटेगा ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी माइनस बड़ा कोष्टक। बड़ा कोष्टक में कौन आएगा? ये कौन? ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर, अब क्यू में कौन घटेगा? पी। क्यू माइनस पी, माइनस चिन्ह को अंदर गुणा करो, क्या आएगा? ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी माइनस ए माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर क्यू माइनस पी। ए प्लस माइनस होने के कारण करेगा, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? निकाल दीजिए बाहर। डी कॉमन निकालने के बाद क्या बचा? पी माइनस 1, ये माइनस को अंदर गुणा करेंगे ना, माइनस क्यू प्लस 1 बराबर में क्यू माइनस पी। एक प्लस और माइनस होने के कारण करेगा, इधर क्या बचा है? डी के साथ P माइनस क्यू। अब यही पे बात समझना, इधर जो मिल रहा है वो कौन है? P माइनस क्यू। इधर कौन मिल रहा है? अब आप क्या करेंगे? इस Q माइनस P को P माइनस क्यू बनाने के लिए माइनस चिन्ह को कॉमन निकाल दीजिए, या माइनस चिन्ह का गुणा कर रहे समझ के चलिए। क्यों? क्योंकि इधर हमको मिला है P माइनस क्यू और इधर हमको मिला है Q माइनस P। तो जैसे ही माइनस चिन्ह का गुणा करते हैं तो क्या होता है? जो माइनस वाला है वो हो जाता है प्लस, और जो प्लस वाला है वो क्या हो जाता है? माइनस। मतलब ये P माइनस का क्या हो गया? प्लस, Q प्लस हो क्या हो गया? माइनस। अब एक गुणा से क्या करेंगे उधर जाके? भाग। बताइए डी बराबर क्या निकलेगा? डी बराबर माइनस P माइनस क्यू बटा P माइनस क्यू। ये दोनों ऊपर नीचे से करेगा, क्या बचा? माइनस में 1। इसका मान डी का मान आप कहां रख देंगे? आप समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 कहां रखें? डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, चलिए 1 में मान रखिए, क्या आएगा? ए प्लस, देखो ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। डी का मान क्या रखिए? माइनस 1 बराबर में क्या रहेगा? यार समझ में आया? अब हमको क्या करना है? इस माइनस का गुणा दोनों के साथ करना है। देखो ए प्लस माइनस का गुणा माइनस पी, माइनस माइनस का गुणा प्लस ए, ले आएगा बराबर में क्या आया? क्यू। हमको ए चाहिए, ये माइनस वाला हो जाके हो जाएगा प्लस, ए प्लस वाला हो जाके हो जाएगा माइनस। तो ए बराबर क्यू प्लस पी माइनस 1। एक इसका मान है ए का, और डी का मान क्या मिला है? माइनस 1। हमको कौन सा पद निकालना है? P प्लस क्यूवा पद। तो P प्लस क्यूवा पद, बताइए इसका सूत्र क्या होगा? ए प्लस P प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। क्या बोलो, समझ में आ रहा है बात? ए प्लस P प्लस क्यू माइनस 1, यही होगा ना? आगे बढ़िए, ए का मान क्या है? देखो Q प्लस P माइनस 1 प्लस कोष्टक में P प्लस Q माइनस 1 इंटू टी, मतलब अब इस माइनस चिन्ह का सबके साथ गुणा होगा, इधर नहीं, इनके साथ। क्या क्या आएगा बताओ? Q प्लस P माइनस 1 माइनस P माइनस Q प्लस 1, Q प्लस Q माइनस P प्लस P माइनस 1 माइनस 1 प्लस
पूरा कट गया, क्या बचा? ये हमारा राइट हैंड साइड, यही हमको करना था सिर्फ।